मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सीए विशेष भारद्वाज, सेक्रेटरी हिसार ब्रांच से आपका स्वागत करता हूं फिटनेस प्रोग्राम के आज थर्ड डे में। हमारी आज के ट्रेनर अंकिता जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है, पर्सनल रीजन की वजह से मैं पहले सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया, बट मेरे मेंबर्स से जो मुझे फीडबैक मिला है कि आपके सेशन बहुत अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो होपफुली आज का सेशन भी हम सब मेंबर्स के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। तो मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए भारत जी से कहूंगा कि फॉर्मली आज का इवेंट शुरू करवाया जाए प्लीज। सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। आप सभी इतने टाइम से जुड़े, पहले भी जुड़ते रहे हैं, आज भी जुड़े। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। अंकिता जी का भी हार्दिक स्वागत है। अंकिता जी ने अपने बिजी शेड्यूल से और इतनी जल्दी मॉर्निंग में टाइम के लिए मैम मना कर रहे थे कि मॉर्निंग इनकी बेटी छोटी है, फिर भी उन्होंने टाइम दिया हमारे कहने पर। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। ठीक है, श्योर सर। होप सबने स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं। हाँ जी मैडम, पहने हुए हैं। तो अब आप लोग खड़े हो जाइए। आज का हम लोगों का प्रोग्राम है बॉलीवुड फिटनेस। हम ओनली डांस करेंगे, नो फ्लो वर्कआउट। और एटलीस्ट डांस करते वक्त सबके फेस पे स्माइल दिखनी चाहिए। पिछली बार तो किसी पे दिख रही थी स्माइल, कोई टेंशन में आ गया था क्या होने लग गया है। सो प्लीज एंजॉय दिस सेशन एंड कीप डूइंग, डोंट स्टॉप। एक बात मैं आपको बता दूं पहले ही कि आप लोग कोई भी जना वार्म अप बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिकॉज अगर आपने वार्म अप मिस किया तो हम जो नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, जो भी फिटनेस करेंगे, उसमें आपकी बॉडी में इंजरी हो सकती है। एंड अगर आपने कूल डाउन मिस आउट किया तो आपकी बॉडी जो वर्कआउट से एकदम से रेस्ट में आएगी तो भी इंजरी हो जाएगी। सो प्लीज ये दो चीजें तो आप डेफिनेटली कीजिएगा। और अपनी योगा मैट लास्ट वाले सेशन के लिए रेडी रखिएगा। उस टाइम में ऐसा ना हो कि आप लोग अलग से लेने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं लाए हैं तो आप अपने पास रख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देती हूँ। और अगर सबके पास है तो थम्स अप शो कर दीजिए। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लग रहा है नहीं आ रही है। ग्रेट, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। Welcome to Augusta. मैडम, वीडियो नहीं आ रहा आपका? वीडियो नहीं आ रहा? जस्ट अ सेकंड। आ रहा है? एक सेकंड। ये वीडियो तो आ रहा है मैडम का। अरे मेरे पास ना उनकी वॉइस आ रही है। जस्ट अ सेकंड। नहीं आ रहा जी, वीडियो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा यार, सारी जगह नहीं आ रहा। पवन विजय जी दिख रहे हैं मुझे। भरत जी, आपके पास आ रहा है? चलिए मैडम, मेरे पास करते हैं, औरों को देखते हुए कर लेंगे। शुरू कीजिए मैम। अब आ गया। आ गया। अब आ गया ना? हाँ, अब आ गया। अब गगन जी यही व्यू रखना। स्टार्ट।
अरे मैम गाने नहीं आ रहे, मैडम वॉइस नहीं आ रहा अब। वॉइस नहीं आ रहा मैडम। ऐसे लग अंकिता जी आपका म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा। मैडम वॉइस नहीं आ रही मैडम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? अब आ रही है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। चलिए। Keep smiling. Sit down. क्या हुआ यहाँ पे सब लोग? कोई किसी का वीडियो भी नहीं दिख रहा है मुझे, और जो दिख रहे हैं वो खड़े हुए दिख रहे हैं बस। मैडम आपका वीडियो ना स्लो पॉज हो के आ रहा है हमारे पास, मतलब स्टेप रुक रुक के आ रहे हैं हमारे पास, हम कॉपी नहीं कर पा रहे बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो, मे बी आप 2 डिवाइस से लॉगिन है इस वजह से। अभी तो मैं एक से ही हूँ। काफी रुक के आ रहा है मतलब बेसिकली, अभी तो हम मेंबर्स भी काफी जुड़ चुके हैं वैसे तो। एक बार ट्राई करते हैं नेक्स्ट सॉन्ग, Okay. अगर होता है
ठीक है, फिर कुछ और हम ट्राई करेंगे फिर। परफेक्ट। तो नेटवर्क तो मेरा यहाँ पे वैसे प्रॉपर ही दिख रहा है मुझे। लेट्स सी। पर जिन लोगों का वीडियो ऑफ है प्लीज ऑन कर लीजिए, एटलीस्ट मुझे खाली उन लोगों के डीपी या नाम नहीं दिखना चाहिए, लोग जितने हैं वो दिखे। या तो लोग अपना लॉगिन करके चले गए यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ 5-6 लोग दिख रहे हैं। मैम वीडियो में ना बहुत शर्म आती है कईयों को, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, आज करते वक्त ना वो सोच रहे हैं कि मेंबर देखेंगे, कोई किसी को नहीं देखेगा, डोंट वरी। जो कर रहा है वो भी नहीं देखने का टाइम मिलेगा उसको। राजेंद्र जी, नारंग जी, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट आई है। सब लोग ऑन कर ले प्लीज। जो आपके घर वाले बस वो देख रहे हो सकते हैं, यहाँ पे कोई किसी को नहीं देख रहा है, क्योंकि सब अपने स्टेप्स करने में इतना बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं होगा। देखने का टाइम ही नहीं मिलता, देखने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, हाँ मैम कर सकते हैं, अब आगे काफी मेंबर। हाँ वार्म अप के आगे करते हैं हम नेक्स्ट। लेट्स सी कितना दिख रहा है। ओके कीप डूइंग।
अभी सबको दिखा? अब काफी मैं better है विजिबल मैडम। थी यस मैम, यस 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 बेटा? यस। चलो अभी मुझे लोग डांस करते हुए भी दिखे। गुड। और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। जिनका कैमरा अभी तक ओपन नहीं हुआ है वो भी अच्छा कर ही रहे होंगे होपफुली। चलिए नेक्स्ट। अब हम नॉन स्टॉप करेंगे मोस्टली, तो अब मैं रुकूंगी नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? स्टार्ट। She likes to drop it low, man. Keep moving. Bend down on your knees. Round your hands.
Squats. Go down to your squats. Keep doing squats. King. Good. Show me thumbs up. It's going good. Great. Chalo, let's move on.
भारत जी आप नहीं कर रहे हो? जी नहीं, हमारे चेयरमैन नहीं कर रहे थे, उनको जरा डायरेक्शन दे रहे थे कि आप करो। अच्छा, मुझे लगा आप मुझे बोल रहे, बाकी सबके लिए कंफर्टेबल। मैम वीडियो पॉज हो रही है काफी बार। रुक क्या है वीडियो, रुक क्या है? बैटरी पावर अभी आपका नेटवर्क मैम लो दिखा रहा है, बैंडविड्थ लो दिखा रहा है आपके नेटवर्क की। ओके, या तो हम आप पास रह गए, या तो अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू आप करा सकते हैं, स्ट्रेचिंग करा सकते हैं मैम। ठीक है, ये इसके विजय मित्तल जी चीटिंग हो रही है। विजय जी चीटिंग हो रही है, देखो ये है ना बॉलीवुड का है ना कि योगा का। आज विजय जी आपकी एक्सरसाइजेज ना सारे मेंबर, सारे वोटर देख रहे हैं आपके एक्सरसाइजेज, ये ध्यान रखना। हाँ, इसलिए मैं ऑडिट कर रहा हूँ प्रॉपर। चलो, कोई मेरे साथ है, अच्छा लगा। बॉलीवुड वाला वीडियो भी नहीं, ऑडियो भी नहीं आ रहा मैडम। अब मैं वापस से रीजॉइन करूं, फिर हो सकता है फिर सही से आए। प्लीज मैडम, प्लीज करके दीजिए। भूषण जी को आज पूरे नंबर मिलेंगे। भूषण जी को कल ही पूरे नंबर थे सर। हाँ, क्योंकि आज पूरी फैमिली के साथ हैं। भूषण जी कल भी पूरे परिवार के साथ थे। भूषण जी ब्रांच की एक्टिविटी का पूरा फायदा उठा रहे हैं और पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए सर, ऐसा ही होना चाहिए जब भी आगे प्रोग्राम है ना। सर मुझे एक हफ्ते में पूरा वेट लॉस करना है। अच्छा भूषण तेरा वेट के लिए एक हफ्ता नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हम पूरा दिन देंगे आपको। हाँ चेयरमैन सर, डिमोटिवेट मत करो भाई को। सर मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा कभी भी। भूषण जी आपको विशेष जी से पर्सनल क्लासेस लेनी होगी वेट पूरा करने के लिए।
अरे विजय जी बॉडी बिल्डर है यार। हाँ। अभी दिख रहा है मेरा वीडियो? 10 सेकंड कहाँ गए मैडम? आवाज तो आ गई ना, आपकी आ रहा है मैम, वीडियो आ रहा है। वीडियो आ रहा है? अनिकेता एक ना हरियाणवी सॉन्ग भी चला देना, ये सारे हरियाणा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं मोस्टली वही ले लूंगी फिर। हाँ अच्छा वो बता दिया मैंने, मैं वही डाल दूंगी। चलिए हम स्टार्ट करें। श्योर मैम। ओके। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वाले 3 महीने में मैंने बेबी फैट लॉस कर लिया, जैसे वो भी बताती है। आगे इन लोगों का नहीं हो गया अपनी वो बताने का, तो आफ्टर प्रेगनेंसी पे इसकी फिट कैसे होगी। हाँ पूरी एक्सरसाइज होती है। जले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, संग तेरे में भागेगा, तुझे किसी को भी ना। लोग दिल वालों से यार जलते हैं, मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सीटी बजा रहा था, मैं तो चौकी फिरा रहा था, गाड़ी से जा रहा था, सीटी बजा रहा था, चौकी फिरा रहा था, उसको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, धक्का लगा तो मैं क्या करूं। Last song, be energetic.
तो कहाँ खड़ा लाला? पागल हो रहे हैं हम, धीरे 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 पागल हो रहे हैं। जैसे पागल हो रहे हैं हम, धीरे 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 पागल हो रहे हैं। चूड़िया मेरी रोए मेरी चुनरी रोकी जाए रे। तेरे बिना क्या हाल है अपना क्या तुमको बतलाए रे। चूड़िया मेरी रोए मेरी चुनरी रोकी जाए रे। तेरे सपना है तेरे कहाँ मजा है, तेरे सपना है तेरे कहाँ मजा है, तेरे कहाँ मजा है। चारों में याद पिया मेरे पिया 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 लगी भीगी भीगी। आवाज नहीं आ रही सर। याद पिया पिया लगी भीगी भीगी रातों में। कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, ना जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे। हाँ, कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, ना जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे। हम सब की बारातों में याद पिया मेरे पिया पिया आने लगी भीगी भीगी रातों में। याद पिया पिया आने लगी भीगी 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 रातों में। Done. Okay, let's start our cool down. Keep your mats with you. We don't have to sit. Please stand. मैं बैठ रही हूँ क्योंकि मुझे गाना चेंज करना है। आप लोग खड़े रहिए। अगर तेरा मेरा कोई कनेक्शन है तो अगली बार जब बारिश हो हम अपने आप में चाहिए। Stretch upside. Stretch on your toes properly. Please stand. ना जिया जिंदगी
एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा तू मेरा है तू है क्या मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझमें कुछ नहीं सब तेरा मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ बस तेरी बन चुकी हूँ मेरा मुझमें कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है इनात जो हुई फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है इनात जो हुई मैं तो तुझ में से जी उठी हूँ तेरी धड़कन में छुपी हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा Touch your toes. उधर तेरा मेरा कोई कनेक्शन Touch your toes. तो अगली बार जब बारिश में हम अपने आप में ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा तू मेरा है तू है क्या मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझमें कुछ नहीं सब तेरा मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ बस तेरी बन चुकी हूँ मेरा मुझमें कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है इनात जो हुई फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है इनात जो हुई मैं तो तुझ मिलके जी उठी हूँ तेरी धड़कन में छुपी हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा Hold your knees and just have a swing for 5 times like this. 1, 2, 3. Do it. I'll count for you. 1, 2, 3, 4, 5.
ओके, आप सब लोग शवासन में लेट जाइए। सब लोग शवासन में लेट जाएं। Without wasting your time. Good. सब लोग शवासन में लेट जाइए और अपनी आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। अब आप सब एकदम आराम की पोजीशन में हैं। अपने हाथ पैर बिल्कुल ढीले कर दें। आपकी बैकबोन एकदम रिलैक्स्ड है। और आप एक गहरी सांस लीजिए और आराम से बाहर छोड़िए। ऐसे ही गहरी सांस लेते जाइए और छोड़ते जाइए, बहुत आराम से। अब फील कीजिए आपकी हर सांस के साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है। और आप बहुत सारी ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं और बहुत स्वस्थ हो रहे हैं। फील कीजिए आपकी हर बाहर जाने वाली सांस के साथ आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी और कोई बीमारी है तो सब बाहर निकल रही है। आप एकदम स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप रिलैक्स्ड और पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आप एक गहरी सांस लीजिए और अपने लंग्स में भरिए। मैं 10 तक गिनती गिनूंगी और आप सांस रोक के रखिए। फील कीजिए कि आपके लंग्स में बहुत सारी ऑक्सीजन है और आपके लंग्स बहुत हेल्दी हो रहे हैं।
गहरी सांस भरिए और रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बहुत आराम से सांस बाहर छोड़िए एंड रिलैक्स। एक बार फिर से एक गहरी सांस लीजिए और अपने लंग्स में भरिए और रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत आराम से सांस बाहर छोड़िए एंड रिलैक्स्ड। ऐसे ही गहरी सांस लेते रहिए और मन में सोचिए, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आसपास के सभी लोग बहुत स्वस्थ और अच्छे हैं। इस पैंडेमिक टाइम में किसी जरूरतमंद की हेल्प जरूर करूँगा। गहरी सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। फील कीजिए आपकी हर सांस के साथ आप बहुत स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपकी हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। अब मैं फिर से बाहरी दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ मेरी इस हेल्दी लाइफ के लिए और उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरी हमेशा जरूरत में मदद की है। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ बाहरी दुनिया में आने के लिए और फिर से बहुत
पॉजिटिविटी से अपना दिन शुरू करने के लिए। अब आप लोग अपने दोनों हाथ रगड़िए जोर से और अपने आंखों पे रखिए और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब आप जब भी कंफर्टेबल हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। गुड। सबके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान दिख रही है और किसी के चेहरे एकदम उड़े हुए हैं। क्यों? नींद आ गई थी क्या? सबसे ज्यादा अच्छा शवासन ही लगता है ये। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ आज मैंने परसों आप लोग बोल रहे थे इतना जल्दी किया, इसलिए आज मैंने एकदम आराम से करवाया। तो अब आप लोग देख लीजिए दोनों का डिफरेंस। अभी सबको नींद आ आधे गई लोग ना तो इस मुझे बार। लग रहा है सो ही गए थे। क्या बोल रहे हैं सर? मैडम आगे सेशन बहुत बढ़िया रहा मैडम। थैंक यू सो मच सर। कल भी आएंगी मैडम? आप कल भी आएंगी क्या? मैं अब परसों आऊंगी। परसों आओगे? ठीक है मैडम, जी। टाइम से आओ मैडम। लेट लेट मत करना मैडम। लेट मत करना मैडम। आप लोग तो जो टाइम देंगे मैं उसी टाइम पे आ जाऊंगी, मुझे जो टाइम दिया जाएगा। ठीक है मैडम, 6:30 बजे आओ। 6:30 टाइम ठीक है। आप लोगों का ऐसा मिलता रहेगा तो मेरे को भी अच्छा 6:30 लगता बजे रहेगा। ना सबको लेट उठने की आदत है, इसलिए 6:45 का सही टाइम था सबके लिए। क्या जल्दी उठा करो आप। हमारा भूषण में आलसी है। जल्दी उठा करो मैडम, तो जल्दी। क्लासेस वैसे भी 6 to 7 स्टार्ट हो जाती है, अभी आप लोगों की वजह से मैंने डिले की हुई है। डिले मत करो मैडम, डिले मत करो, अपने आप आ जाएंगे सब। सब अपने आप आ जाएंगे मैडम, चिंता मत करो। कल से 6:30 रखेंगे, कल से 6:30 करेंगे क्लास। हाँ 6:30 करो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। 45 सही है जी पवन जी। भारत जी आप ज्यादा ही पतले नहीं हो गए 2 दिन में? हाँ ज्यादा पतले हो गए। हाँ भारत जी का लगता है वेट अच्छा लूज हो गया। हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी किसी का अगर कोई किसी की क्वेश्चन कोई हो या कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेरी हो, डाउट? कुछ पूछना हो तो पूछ मेरे को लीजिए। डाइट प्लान है आपके पास? डाइट प्लान? जी मैं डाइट प्लान देती हूँ, पर मैं उसके लिए प्रॉपर पर्सनल ट्रेनिंग में देती हूँ, बिकॉज उसमें मैं 100% गाइड करती हूँ आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट, आपका हेल्थ रूटीन सब। तो मैं मेरा सब कुछ डिपेंडेड है। मैं इंडिविजुअल डाइट प्लान दूंगी और आपको एक्सरसाइज नहीं पता होगी तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, पर हाँ मैं टिप्स देती रहूंगी आपको, तो देते रहो आप वो डाइट प्लान। फॉलो कर सकते हैं। आपकी हाँ जो डाइट भी प्लान। टिप्स हैं, मतलब मेरे हिसाब से
आप लोगों का मेन चीज जो डाइट में आपको ध्यान रखना चाहिए वो टाइमिंग है कि रात को 8 बजे से पहले आप डिनर कर ही ले डेफिनेटली। अच्छा जी। और आपका मॉर्निंग का लंच मतलब ब्रेकफास्ट टाइम और लंच टाइम प्रॉपर होना चाहिए। मतलब बिफोर 1:30 to 2 आपका लंच हो जाना चाहिए। टिल 9 to 10 o'clock आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अगर आप इस टाइम पे प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन लेते रहेंगे तो आपका फिट रहेंगे आप। बस अपनी डाइट से ज्यादा ना खाएं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपकी भूख है 3 रोटी की तो आप कोशिश कीजिए 2.5 खाएं, 3.5 ना खाएं बस। अंकिता ये बताओ कि रोटी का हिसाब कैसे लगाएं? कुछ तो रोटियां बहुत पतली बनाते हैं, कुछ बहुत मोटी बनाते हैं, तो उसका वेट साइज क्या होना चाहिए? मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया था। आप इससे अपना अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह का रहता है। आप अपनी भूख देखिए। मेरा मतलब ना अपने भूख से एक्स्ट्रा ना खाएं, चाहे थोड़ा सा कम खाएं। नारायण जी पेट खाली रहना चाहिए, पेट पूरा नहीं भरना। हाँ ये बात बनी ना। हाँ करेक्ट, ये सही कहा। सर चेयरमैन साहब को 7 दिनों में पतला हो गए, उन लोगों को दिखाना जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। देखो हमने 7 दिन ज्वाइन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्यों बैठा है राजदीप? क्या सर? राजदीप वीडियो भी ऑन कर ले। नहीं सर वीडियो ऑन नहीं करता मैं। आया नहीं है लगता अभी है। और किसी का कोई डाउट? स्कूल में चला जाता हूँ सुबह उठ के जी। अंकिता आपका पैकेज क्या रहता है इंडिविजुअल में, ताकि लोगों को पता हो ना, वो कल से कांटेक्ट करना चाहें? हाँ मैम आपको बता दीजिए जी। अच्छा मैं बता देती हूँ। मतलब जैसे पर्सनल ट्रेनिंग एक अलग है और जैसे डेली में एक्सरसाइज कराती हूँ वो एक अलग थिंग है। तो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेली में मैं 5 डेज कराती हूँ और 5 डेज अलग अलग फिटनेस वर्कआउट होता है। जैसे मंडे को बॉलीवुड फिटनेस होता है, ट्यूसडे को मैं कराती हूँ गरबा फिटनेस मतलब गुजराती होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि खाली लड़कियों के लिए, मेरे पास सब तरह के क्लाइंट्स हैं, जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, सब तरह के हैं। और वेडनेसडे को अपना कोर वर्कआउट होता है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। थर्सडे को बेली फिटनेस होता है जिसमें कुछ बेली डांस सपोज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाली लेडीज करती हैं, वो भी जेंट्स करते हैं। वो हमारे कोर को डेवलप करने में हेल्प करता है। और लास्ट फ्राइडे को होता है भंगड़ा फिटनेस जिसमें हम भंगड़ा करते हैं टोटल, क्योंकि वो लास्ट डे ऑफ वीक होता है तो भंगड़ा से हम अच्छे से वाइंड अप करते हैं। सो ये मेरा डेली का होता है। एंड पर्सनल ट्रेनिंग जो देती हूँ मैं 1 to 1 देती हूँ। मतलब एक टाइम में एक ही इंसान उसका प्रॉपर मतलब सुबह से लेके मॉर्निंग तक, मतलब उसमें मैं फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ सब चीजों का ध्यान रखती हूँ। 24 घंटे हम कनेक्टेड रहते हैं। मैं सामने ऐसे ही वीडियो कॉल करके एक्सरसाइज कराती हूँ, प्रॉपर डाइट प्लान देती हूँ, जिस टाइम पे जो खाना है मैं सब लिखवाती हूँ और उनको रिमाइंडर भी भेजती हूँ कि अब आपका ये टाइम हो गया है। एंड ये 3 मंथ्स का कोर्स होता है। एंड दिस इज माय गारंटी कि मतलब 3 मंथ्स में आप 100% लूज कर लेंगे, आप 100% शेप में आ जाएंगे। और ये भी मेरी गारंटी रहती है उसमें कि आप फ्यूचर में कभी वेट गेन नहीं कर। जैसे सपोज हम लोग कहीं पे जिम में जाते हैं, जब तक करते हैं तब तक पतले रहते हैं, उसके बाद हम डबल वेट गेन कर लेते हैं। तो मैं आपको इस तरह की टिप्स, अपने सारे सीक्रेट सब लिखवाऊंगी, जिससे अगर आपने फ्यूचर में वेट गेन कर भी लिया तो आप वही चीज जो लिखा हुआ है फॉलो करके वापस से लूज कर लें, कि मेरे पास या किसी और के पास जाने की आपको बाद में जरूरत ना पड़े। और जैसे हम किसी को बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने ये खाया, तो डेफिनेटली सब क्यूरियोसिटी में पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपका हर क्यों का जवाब भी आपके पास नोटबुक में लिखा रहेगा। तो वो पर्सनल ट्रेनिंग होती है। आपको 24 घंटे में जो भी कभी भी किसी भी टाइम में कोई डाउट हो, कहीं भी कभी, जैसे किसी का हेयर फॉल होता है, डार्क सर्कल्स होते हैं, या नी प्रॉब्लम होता है, या इंसोम्निया होता है, या कुछ भी एनी प्रॉब्लम, वो भी मैक्सिमम टाइम तक वो सही हो, क्योर हो जाती है। बिकॉज हम लोग सब घर की चीजों से करते हैं। मैं कुछ भी बाहर का नहीं करती, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती। जैसे हम डाइट में डाइटिशियन के पास जाते हैं तो सब एकदम फॉरेन चीजें
बता देते हैं, सपोज फ्रूट्स, थोड़ा एक्सोटिक फ्रूट्स बता देंगे, खाने में हमें एक्सोटिक सब्जियां बता देंगे। हम दाल चावल रोटी, आपका जो रूटीन है आप वही खाएंगे, बस हम उसी रूटीन में हम अपना वेट लूज भी करेंगे और शेप में भी आएंगे। तो ये प्लान है मेरा। न्यू लाइफ बन जाए, सॉरी, लाइफ नहीं बन जाएगी हमारी, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास अब तक 5 क्लाइंट मतलब अभी ऑन गोइंग है पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। एक का फर्स्ट मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, एक सेकंड में है और बाकी 3 थर्ड में है। 3 साथ में आए थे, तो जो थर्ड मंथ में है, लास्ट मंथ में, उनका तो अभी तक रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं थोड़े दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज और सब कुछ अपलोड करूंगी, पहले उनका पूरा हो जाए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका पूरा वार्डरोब कपड़ों का चेंज हो जाएगा उसके बाद, अगर आपको उस पोजीशन से उसमें आना है तो। 3 मंथ पर मुझे डेडिकेशन चाहिए 100%। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने फोन रखा, ठीक है अंकिता को नहीं पता चल रहा, हम ये खा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी तरफ से डेडिकेटेड है तो मैं आपसे ज्यादा आपके लिए डेडिकेटेड रहूंगी। उसके लिए क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं मैडम? पैकेज नहीं बताया मैडम आपने, पैकेज चार्जेस जो है, मेरी जो पर्सनल क्लास है उसके लिए मेरे मतलब जो रेगुलर क्लासेस चलती है सुबह शाम फिटनेस वाली जो हम अभी कर रहे हैं, उसका 1200 रुपए रहता है पर मंथ। और अगर बाई चांस अगर आप किसी को रेफर करते हैं, तो अगर आपके थ्रू कोई आ रहा है तो आपका डिडक्ट होके 996 कर प्राइस हो जाएगा, 996। ठीक है। एंड सेम इसी तरह से अगर आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, उसका 8000 रुपीज रहता है पर मंथ। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपका 6000 हो जाएगा, और मतलब इस तरह से चलता है। तो उसमें आपका 100% मेरे लिए टाइम डेडिकेटेड हो जाता है। ओके मैडम, क्योंकि उसमें मैं 1-to-1 करती हूँ 100%। ओके मैडम। लाइफ जैसे हम जन्म के टाइम में हमारे जन्म हुआ था, उस समय हमारे दिन में कोई रोग नहीं था। लाइफ ऐसी बन जाएगी एकदम, कोई रोगी गायब हो जाएगी सारी। फिर से बोलिए, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा किसी प्रकार का, किसी प्रकार का रोग नहीं रहना चाहिए शरीर में। रोग नहीं रहेगा सर, सारे जब वेट कम हो जाएगा तो रोग भी अपने आप चले जाएंगे सर। अच्छा अच्छा, मैं उसका क्या होता है ना, हमारे बॉडी में रोग कब आते हैं, जब हमारा कोई रूटीन नहीं होता, हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, जो मन में आ रहा है, जो दिख गया खा लिया, कुछ भी कर लिया। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को रूटीन नहीं मिलता। तो जब आप कुछ भी करेंगे तो आपकी बॉडी में भी कुछ भी होगा। अगर आप प्रॉपरली खाएंगे, अपनी बॉडी से प्यार करेंगे, प्रॉपरली उसको रखेंगे, तो जितने रोग होंगे वो अपने आप चले जाएंगे। सेम कि जैसे लड़कियां अपना ध्यान रखती हैं अपने चेहरे का, अपने फेस का, तो वो अच्छा दिखता है, तो वैसे हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है जिससे उसमें कोई बीमारी ना रहे। और किसी का कोई डाउट? कोई किसी मेंबर की क्वेरी? अपावन जी कंक्लूड कर सकते हैं। पूछ लीजिए। अपावन जी कंक्लूड कर दीजिए। विशेष गया क्या? हाँ विशेष नहीं है। थैंक यू ऑल, सबने ज्वाइन किया, काफी अच्छा लगा। अंकिता सक्सेना जी का भी थैंक यू सो मच, काफी बढ़िया से उन्होंने आज का सेशन करवाया, सब लोगों ने एंजॉय किया। और कल का जो सेशन होगा उसमें टाइमिंग आई थिंक वही 6:30 की ही रहेगी। बिल्कुल। आज टाइमिंग 15 मिनट एक्सटेंड करने का रीजन ये था कि भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ है और एड ऑन हो जाए। तो कुछ लोगों का हमें लग रहा था कि लग रहा है कि वो सुबह उठने का इशू है, तो इसलिए 15 मिनट का टाइम एक्सटेंड करने का ट्रायल लिया था। लेकिन उसमें फिर कुछ मेंबर्स की एक क्वेरी आ रही है कि फिर धूप हो जाती है, तो कल फिर 6:30 का ही टाइम रहेगा, 6:30 से 7:30। और कल हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर मुकेश वर्मा जी, योग गुरु है वो भी, और आर्ट ऑफ लिविंग के हरियाणा के कोऑर्डिनेटर हैं। उनका सेशन भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कल दोबारा से 6:30 बजे सब जुड़ जाइए, और बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो फिर ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो सबका, कमेटी मेंबर्स का, नारायण साहब का, और अंकल जी के फादर साहब हैं, रोहतास वर्मा जी हैं, काफी मेंबर तो जुड़े हुए हैं, विनोद जांगड़ा जी, नितेश इंदल जी रतिया से जुड़े हुए हैं, जो शुरू से जुड़े हुए हैं।
सबका थैंक यू सो मच। नितेश जी, आपकी शायद कोई क्वेरी भी थी जो आप मैडम से पूछना चाह रहे थे। मेरे को भी कोई थोड़ा हेलो, मॉर्निंग में जो मतलब होता है ना थोड़ा बहुत गर्म पानी का और का कैसे पीना है कैसे नहीं, वही थोड़ा पूछना था। मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं था जी। जैसे मैं अभी गर्म पानी में जीरा मिला के और साथ में 2 चम्मच नींबू और शहद का चम्मच डाल के पीता हूँ रोज, तो वो सही है गलत है, वो मेरे को थोड़ा डाउट था। ये चीज थोड़ी सी क्लियर करनी थी मैम से जी। देखिए, आप जितनी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है ये चीज भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, ये भी अच्छी है, तो हम सब मिला के पी लेते हैं। तो उतना मिक्सचर करने से बेटर है हम सब चीजों को अलग अलग लें, तो सब अपना अपना वर्क अपने हिसाब से कर पाते हैं। तो सुबह का गर्म पानी पीने का क्या है कि अगर आप खाली पेट भी पीते हैं तो नॉर्मल वाटर भी पिएंगे, विदाउट ब्रश पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट में जाते हैं विदाउट ब्रश, तो वो हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं। तो बिना ब्रश किए आप 3 ग्लास पानी पीजिए। गरम पीते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर भी पी सकते हैं। और रही जीरे वाले पानी की बात, तो आप नॉर्मल वाटर के बाद अपना जीरा वाटर बना सकते हैं, बट उसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए जीरा के साथ। डायरेक्ट जीरा ऐसे डाल के नहीं पीजिए, क्योंकि वो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो आप खाली जीरा वाटर पीजिए, उसमें शहद और नींबू अलग से इंक्लूड मत कीजिए। अगर आप टेस्ट के लिए करते हैं तो थोड़ा सा कर दीजिए, बिकॉज अगर हम सारी चीजें एक साथ इंक्लूड कर देंगे तो सब एक साथ उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा जितना वो इंडिविजुअल वर्क करेगा। ठीक है। जीरे के साथ तो वो नींबू डाल ही सकते हैं जी, क्या ना डालें? हाँ, आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं थोड़ा सा, बट प्रॉपर मतलब आधा नींबू ही छोड़ दिया ऐसे नहीं। ये हेल्थ के लिए जी तो नहीं सही नहीं रहता जी। हेल्थ के लिए मैं वही बोल रही हूँ, हेल्थ के लिए डेफिनेटली अच्छा है, ये वर्क भी करेगा, पर उतना इफेक्टिवली और उतना फास्ट नहीं करेगा अगर आप सब मिक्स कर देंगे। आप अलग अलग पीजिए, नींबू पानी और शहद अलग से पीजिए, जीरा वाटर अलग से पीजिए, तो बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा। साथ में पिएंगे तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, बस इतना है। ओके, थैंक यू। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा भी है कि एक कंफ्यूजन रहती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि रात को पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब बहुत ही कम लिमिटेड पीना चाहिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि रात को पानी ज्यादा पीना चाहिए सो दैट कि सुबह पेट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा पानी, क्योंकि अगर आप बहुत सारा पानी पिएंगे तो आप ज्यादा सो भी नहीं पाएंगे, आपको बार बार टॉयलेट जाने के लिए उठना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि बॉडी तो अपना फ्लश आउट करेगी ही। तो जस्ट फॉर बेटर स्लीप आप नॉर्मल क्वांटिटी में, मतलब 1 ग्लास पानी सोने से 15 से आधे घंटे से 15 मिनट पहले तक पी सकते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जैसे हमें सोते वक्त, मतलब ऐसे इन जनरल नहीं, बट कुछ लोगों को कभी कभी क्या होता है, कुछ अटैक्स पड़ते हैं, सपोज हार्ट प्रॉब्लम किसी को होता है या सोने की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हेल्प करता है, क्योंकि हम पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में उतनी ऑक्सीजन प्रॉपरली चली जाती है। अगर ऑक्सीजन चली जाती है और हम सो जाते हैं तो वो उतना वर्क आराम से कर सकता है, पर आप एक्सेस पानी पी लेंगे तो बॉडी उतना वर्क नहीं कर पाएगी जितना आपको उठना पड़ेगा। अगर आप बीच में उठ रहे हैं तो वो उसका वर्क खत्म हो जाता है। तो ये है कि बहुत सारा भी मत पीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि आप प्यासे सो जाएं, पानी पिए, क्योंकि बॉडी को अगर डिमांड है और आप नहीं दे रहे हैं तो भी वो आपके लिए हार्मफुल है। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर टुडेज प्रोग्राम। थैंक यू सर। नमस्कार सभी का। ओके, नमस्ते।